हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिजाइनर 3D दुपट्टा बनाना दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है रेड कलर का नेट। इसे मैंने 2 मीटर लिया है, ठीक है। और मैंने सैंतून फैब्रिक लिया है गोल्डन कलर का 1.5 मीटर। और इसके बॉर्डर को डिजाइन करने के लिए मैंने सिंपल रेड कलर का 1.5 इंच का रिबन लिया है, ठीक है। और एक तीली ली है, वो आगे बताऊंगी किस लिए। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। पर इसकी दोस्तों चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, तो मैंने अपने पुराने दुपट्टे को मेजरमेंट कर लिया। इसकी चौड़ाई को देखने के लिए, ज्यादा चौड़ी होगी तो कैरी करने में परेशानी होगी। इसकी चौड़ाई है 36, तो मैंने 36 पर निशान लगा के इसे कट करके अलग कर दिया है, ठीक है। ये अलग करके मैंने रख दिया। अब मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाऊंगी रिबन की मदद से। तो मैं क्या करूंगी, उल्टा कर लूंगी इसे और इसे इस तरीके से रिबन को सीधा रखूंगी और आधा इंच मार्जिन लेते हुए और रिबन के कॉर्नर से सिलाई करना स्टार्ट करूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने लंबी साइड पहले सिलाई कर दी है। ध्यान दें, आप उल्टा रखें और रिबन को सीधा रखें। अब मैं यहाँ पे कट करके इसे सील दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर में सिलाई करने में परेशानी होगी। तो इस तरीके से आधा इंच दबाते हुए उल्टी ओर से ही मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से आधा इंच फिर से मार्जिन लेते हुए से स्टिच करते जाएंगे। ये रिबन को अटैच करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो मैं इसी मेथड का यूज करते हुए चारों तरफ रिबन को अटैच कर दूंगी। फिर इसे सीधा करके पलट दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे पलटना है। इस तरीके से मैंने लास्ट रिबन को अटैच कर लिया। अब इसे इस तरीके से कॉर्नर को तिरछी नुमा रखते हुए हम यहाँ से स्टिचिंग करेंगे और इसे पलटकर सीधा तो कर लिया है। उसके बाद हमने ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करके अब इसे मैं इस तरीके से पूरा सिलते जाऊंगी। अब इस स्टिच होके कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम सैंतून कपड़ा लेंगे। मैंने यहाँ स्क्वायर काटा है 12 बाई 12 इंच का 2, ठीक है। 2 12 बाई 12 इंच का लिया है और 2 8 बाई 8 इंचेस का, ठीक है। इससे हम एक बटरफ्लाई का शेप बनाएंगे। तो मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ। तीली का यूज यहीं करेंगे। हम यहाँ से कॉर्नर से इसे फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। हम इसको सिर्फ आधा ही फोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर्स तक इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से अब मैं तीली को निकाल दूंगी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके गैदर करके मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूंगी, ठीक है। सारे कपड़े को गैदर करके स्टिचिंग कर दे। तो देखिए कितना सुंदर फेदर का शेप बन गया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को, अनइवन पार्ट को कट करके निकाल दूंगी। अब इसी तरीके से मैं छोटा वाला फेदर भी बना के दिखाऊंगी। सेम इसी मेथड का यूज करना है। कॉर्नर से इसे फोल्ड करते हुए पूरा घुमाते जाना है और दोनों कॉर्नर तक करके तीली को निकाल देना है। देखिए तीली को मैंने निकाल दिया और सारे फैब्रिक को गैदर करके इस तरीके से स्टिचिंग लगा देना है और अनइवन पार्ट को कट करके निकाल देना है। तो इसी तरीके से हम 2 फेदर्स और बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बॉडी प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम लिया है, इसे आप हाफ फोल्ड किया है। अब मैं इसका शेप दूंगी। तो मैंने एक शेप बना के ऑलरेडी रखा था, इसी को मैं इस तरीके से रखूंगी और यहाँ पे एक बटरफ्लाई के बॉडी का शेप दूंगी। इसको मैंने मेजरमेंट करके लिया था 6.5 इंच। आप कोई भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपके दुपट्टे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कट करके सैंतून कपड़े में पेस्ट कर लूंगी आयरन की मदद से। अब आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लूंगी ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस तरीके से कट कर लिया दोस्तों।
अब रिबन से ही मैं क्या करूंगी, पाइपिंग करूंगी। मैं यहाँ पे हाफ शेप में पहले पाइपिंग करूंगी, फिर कट करके फिर से पाइपिंग करूंगी। इससे क्या होगा, जो कॉर्नर वाले पार्ट है उसे हमें स्टिचिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से खोल लेंगे, फिर उल्टा करके इस तरीके से मैं रखूंगी और पाइपिंग कर दूंगी। दोस्तों ये रिबन सीधी है। हमेशा पाइपिंग करने के लिए उरेप कपड़ा लेते हैं, तिरछी पट्टी काटते हैं, पर मैंने इसी का यूज किया है। ठीक है, तो इसे पलटने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मैंने क्या किया, इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगा दिए ताकि जब हम पलटे तो ये आसानी से पलट जाए। देखिए अब इसे मैं पाइपिंग कर दूंगी फोल्ड करके। दोस्तों आपको मेरी पुरानी जो दुपट्टा डिजाइनिंग की वीडियो थी उसे बहुत ज्यादा पसंद किया, खासकर पाकिस्तानी व्यूवर्स ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, तो उन सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुपट्टे के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दुपट्टे का डिजाइनिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से पाइपिंग कर लिया। अब मैं इस पे जो मैंने फेदर रेडी किया था इसे अटैच करूंगी इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाले भाग में मैं बड़े फेदर लगाऊंगी और नीचे की तरफ छोटे फेदर्स को। दोस्तों इसका शेप बरकरार रखने के लिए मैंने चारों फेदर्स में पिन लगा दिए हैं ताकि जब स्टिचिंग करे तो इसका शेप बिगड़े ना। ठीक है, मैं इस तरीके से 3 और बटरफ्लाई और बना लूंगी, क्योंकि मैंने अपने दुपट्टे के चारों कॉर्नर में इस बटरफ्लाई को डिजाइन करके बनाने का सोचा है। तो इस तरीके से पिन अटैच कर लिया। अब मैं इसमें स्टिचिंग लगा दूंगी ताकि इसका शेप इसमें बरकरार रहे। स्टिचिंग हो जाने के बाद सारे पिनों को हम निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, अपने दुपट्टे में लगाऊंगी। इस तरीके से कॉर्नर में जैसे मैंने लगाया है इसी तरीके से मैं इस कॉर्नर में इसे अटैच करूंगी और बाकी 2 कॉर्नर्स में भी लगाऊंगी। आपको मैं एक बना के दिखा रही हूँ, आप इसी के अकॉर्डिंग 2 अटैच कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सेंटर लेते हुए इसे फिर से पाइपिंग के पास से ही मैं स्टिच कर दूंगी। अगर आपको स्टिचिंग करने में परेशानी हो तो आप चारों फेदर्स में पिन अटैच कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टिचिंग कीजिए। अब आधा इंच छोड़ते हुए मैंने दूसरी स्टिचिंग भी करके रेडी कर ली है। तो देखिए दोस्तों लगभग मेरा बटरफ्लाई रेडी है, पर इसके जो फेदर्स हैं वो निकल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें पिन अटैच कर दिए। अब मैंने गोल्डन कलर का थ्रेड लिया है और कुछ मोतियां ली है। मोतियों को मैं फेदर के सेंटर में अटैच करूंगी ताकि ये अच्छे से दुपट्टे में लग जाएं और इसका शेप बहुत ही अच्छे से बरकरार रहे। ठीक है, देखिए इस तरीके से सेंटर में मैंने इसे लगा दिया। मैं रेडी कर लूँ मोती लगाकर। तो लीजिए दोस्तों लग चुकी है मेरी मोतियां। अब लास्ट पार्ट बच गया, वो हम डोली धागा से करेंगे। इसे मैंने डबल करके सुई में पिरो लिया है। अब मैं क्या करूंगी, बटरफ्लाई का जो ऊपरी हिस्सा होता है यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी, आपको अच्छे से दिखाई दे इसीलिए मैंने नीचे में एक पॉलीथीन रख के मैं इसका शेप आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है। इस तरीके से कर्व शेप बनाते हुए हम डिजाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे
चेन स्टिच कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से सिंपल तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं चेन स्टिच करके। ठीक है, बहुत ही इजी है चेन स्टिच करना। सुई को सेंटर में रखेंगे और इसको धागे को घुमाते हुए इस तरीके से खींच देंगे। ध्यान से स्टिचिंग कीजिएगा क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इसे बनाइए और लास्ट में एक मोती लगा दूंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी कर लूंगी। और मोती को अटैच कर दूंगी। लास्ट में दोस्तों फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं मिरर को लगा दूंगी। तो लीजिए दोस्तों, मेरा बटरफ्लाई का डिजाइन रेडी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये 3D बटरफ्लाई डिजाइनर दुपट्टा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यूं ही देखते रहिए मेरा चैनल स्निग्धा लव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।